हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएससीटी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि अपने आरएससीटी एग्जाम से संबंधित यानी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में अपने न्यू सिलेबस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने आरएससीटी का जो एग्जाम है वो 6 अक्टूबर को होने वाला है। जी हाँ, अपने 6 अक्टूबर को आरएससीटी का एग्जाम होने वाला है और 6 अक्टूबर को जो एग्जाम है उसके लिए अपने लाइव क्लास है जो कि इस चैनल के ऊपर डेली यानी शाम को 7:30 बजे अपने जो लाइव क्लास है रेगुलर आपके लिए लेकर आते हैं। तो वो भी आपने जरूर से ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अपने रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कमेंट में जरूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर पता चल सके। तो आज का जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, खालिस्तान कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों को पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। यानी इसमें से आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों को पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्रैपडोर, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी नंबर ऑप्शन है लॉजिक बॉम्ब और डी नंबर ऑप्शन है वायरस। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिक बॉम्ब। यानी लॉजिक बॉम्ब एक कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है, एक प्रकार का कोड है जो शर्तों को पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन आपका है वायरस, बी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, सी नंबर ऑप्शन है बोट्स और डी नंबर ऑप्शन है वर्म्स। तो इसमें आपको बताना है जल्दी से जल्दी इसका आंसर, यानी कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है, यानी एक स्वयं की एक सॉफ्टवेयर की प्रतिकृति बनाता है और जो अपने फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्म्स, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी यानी वर्म्स। वर्म्स जो है वो अपने यानी एक स्वयं की प्रतिकृति सॉफ्टवेयर यानी बनाता है और फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। फिर एक प्रकार का साइबर थ्रेट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है कहलाता है। दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर है ट्रोजन हॉर्स, बी नंबर ऑप्शन है वर्म, सी नंबर ऑप्शन है ज़ोंबी और डी नंबर ऑप्शन है वायरस। तो दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है तो वह क्या कहलाता है। तो ये आपने जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि यानी स्टूडेंट्स है वो अपने यानी चैनल के ऊपर विजिट कर सकें और जो भी आरएससीटी का एग्जाम अभी 6 अक्टूबर को होने वाला है तो उसके लिए बेहतरीन तैयारी है जो कर सकें। तो क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। यानी दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है वह क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है। किसी वेबसाइट के यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर है वेबसाइट अधिक भरोसेमंद है, बी नंबर ऑप्शन वेबसाइट पुरानी तकनीक का उपयोग कर रही है, सी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट कम सुरक्षित है और डी नंबर ऑप्शन है यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका आंसर आपने बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है।
कौन सा कंप्यूटर वायरस है, यानी कौन सा कंप्यूटर के अंदर एक वायरस का प्रकार है जो आपके कंप्यूटर के अंदर होने वाली हर एक गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर ये है डीओएस, बी नंबर ऑप्शन है मेलवेयर एंड्रॉइड, सी नंबर ऑप्शन है ट्रैपर और डी नंबर ऑप्शन है कीलॉगर। तो इसका आंसर आपने जल्दी जल्दी बताना है कि कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी गतिविधि होती है उसको रिकॉर्ड करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कीलॉगर। यानी कीलॉगर यानी एक प्रकार का वायरस है जो आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज डीओएस अटैक का उद्देश्य है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज यानी डीओएस अटैक का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर है किसी सिस्टम पर अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना, बी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सी नंबर ऑप्शन है इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना और डी नंबर ऑप्शन है फाइल एनक्रिप्ट करना तथा रैंसम की मांग करना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक का उद्देश्य है तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं का उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। उन वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है क्रैकर, बी नंबर ऑप्शन है वर्म, सी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स और डी नंबर ऑप्शन है कीलॉगर। तो इसमें आपको बताना है जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उस वायरस का नाम क्या है जो उपयोगकर्ताओं का उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने या और निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर है किसी डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल करना, बी नंबर ऑप्शन है ट्रांसमिशन के दौरान पासवर्ड इंटरसेप्ट करना, सी नंबर ऑप्शन है किसी नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, डी नंबर ऑप्शन है उपयोगकर्ताओं के नाम पासवर्ड जैसे संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। तो क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, उपयोगकर्ताओं के नाम पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं। कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है मैक्रो, बी नंबर ऑप्शन है फाइल इंस्पेक्टर, सी नंबर ऑप्शन है बूट सेक्टर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस कौन से हैं तो ये आपने जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बूट सेक्टर। यानी कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाला वायरस कौन सा है तो बूट सेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बूट सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है। पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाना, बी नंबर ऑप्शन है ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना, सी नंबर ऑप्शन है डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को बाधित करना और डी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करना। तो पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक का क्या अर्थ है तो यह आपने इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी है
वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज को यानी इंक्लूड किया गया है और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके यानी आरएसएटी एग्जाम से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर अपने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सारे के सारे न्यू सिलेबस पर आधारित हैं और आपका जो भी आरएसएटी का एग्जाम होगा तो वो भी अपने न्यू सिलेबस पर आधारित रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड कहलाता है। एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर है वर्म, बी नंबर ऑप्शन है बॉम्ब, सी नंबर ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स और डी नंबर ऑप्शन है वायरस। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भावनापूर्ण कोड क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन इन द मिडिल यानी MITM हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? MITM का मतलब यानी मैन इन द मिडिल यानी हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिगत जानकारी चुराना, बी नंबर ऑप्शन है दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना, सी नंबर ऑप्शन है किसी सिस्टम पर ट्रैफिक को ओवरलोड करना और डी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर से फाइलें हटाना। तो मैन इन द मिडिल MITM हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी चुराना। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत जानकारी चुराना यानी मैन इन द मिडिल MITM हमले का प्राथमिक लक्ष्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है DOS अटैक्स, बी नंबर ऑप्शन है स्पूफिंग, सी नंबर ऑप्शन है फिशिंग और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी इसमें से आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यानी जब हैकर्स जो है वो नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट या अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? इसे DOS यानी टैक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, DOS अटैक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? किस प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? तो ऑप्शन नंबर है ब्रूट फोर्स अटैक, बी नंबर ऑप्शन है फिशिंग अटैक, सी नंबर ऑप्शन है डिक्शनरी अटैक और डी नंबर ऑप्शन है रेनबो टेबल अटैक। तो इसमें से आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग अटैक। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फिशिंग अटैक हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए यानी भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है, यानी ईमेल भेजे जाते हैं आपको अपनी पर्सनल जानकारी यानी देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट URL में HTTPS का क्या अर्थ है? यानी आपको किसी URL के जो शुरुआत में एक HTTPS एक प्रोटोकॉल लगा होता है तो HTTPS की फुल फॉर्म आपको जल्दी से जल्दी बतानी है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और HTTPS क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक वेबसाइट URL में जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पैडलॉग आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है। यानी जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपका URL है, उसके शुरुआत में अगर आपका HTTPS और यानी एक पैडलॉग आइकन शामिल होता है तो यह क्या दर्शाता है, यह आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है वेबसाइट पुराने प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, बी नंबर ऑप्शन वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना, सी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है
और डी नंबर ऑप्शन है वेबसाइट ऑफलाइन है। तो इसका आंसर आपने जल्दी जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी किसी यूआरएल के शुरुआत में अगर http और पैरालॉक लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट जो है वो सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीपीएन का पूर्ण रूप है। वीपीएन वीपीएन का पूर्ण रूप आपने जल्दी से जल्दी बताना है। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो इसी तरीके से मिलता रहेगा। और अपने लाइव क्लास है तो वो भी अपने इस चैनल के ऊपर डेली लेकर आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो इसका आंसर आपने बताना है वीपीएन का पूर्ण रूप है। तो वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी वीपीएन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल का उपयोग क्या है? फायरवॉल का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर है इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट से इंटरनेट पर आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। डी नंबर ऑप्शन है तीव्र ई कॉमर्स हेतु पैकेट फास्टर ट्रैफिक। तो इसमें से आपको बताना है कि फायरवॉल का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है वायरस, बी नंबर ऑप्शन है लॉजिक बॉम्ब, सी नंबर ऑप्शन है वर्म, डी नंबर ऑप्शन है ट्रैप सोर्स। तो इसमें आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्म। यानी वर्म जो है वो एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है वेबसाइट का प्रदर्शन बढ़ाना, बी नंबर ऑप्शन है सेव किए गए पासवर्ड हटाना, सी नंबर ऑप्शन है वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नजर रखना और डी नंबर ऑप्शन है ब्राउजर एक्सटेंशन डिसेबल करना। तो इसका आंसर आपने जल्दी जल्दी बताना है कि सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज को नियमित रूप से क्लियर करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वेबसाइटों को यूजर्स गतिविधि पर नजर रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंच जाता है? यानी निम्न में से कौन इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एडवेयर, बी नंबर ऑप्शन है स्पाईवेयर, सी नंबर ऑप्शन है मेलवेयर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने जल्दी जल्दी बताना है कि निम्न में से कौन इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पाईवेयर। यानी स्पाईवेयर ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? तो यह आपने जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजर अकाउंट के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति
कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है क्रैकर, बी नंबर ऑप्शन है सोशल इंजीनियर, सी नंबर ऑप्शन है साइबर टेररिस्ट और डी नंबर ऑप्शन है व्हाइट हैट इंट्रूडर। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है कि यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर टेररिस्ट, यानी उसको साइबर टेररिस्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर्ड अटैक्स के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? पासवर्ड अटैक्स के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? तो ऑप्शन नंबर है सॉफ्टवेयर जो रैंडम पासवर्ड उत्पन्न करता है, बी नंबर ऑप्शन है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है, सी नंबर ऑप्शन है पासवर्ड हैश को क्रैक करने के लिए एक टूल और डी नंबर ऑप्शन है एक प्रकार का फिशिंग अटैक है। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि पासवर्ड अटैक्स के संदर्भ में कीलॉगर क्या है। तो ये जल्दी से जल्दी आपने इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था। एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर है क्रीपर, बी नंबर ऑप्शन है स्टक्सनेट और डी नंबर ऑप्शन है कॉन्सेप्ट और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था यानी वो कौन सा है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीपर, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक वायरस जो सबसे पहले अर्पानेट पर पाया गया था उसको क्या बोला जाता है? क्रीपर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है। एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर है साइफर, बी नंबर ऑप्शन है क्रिप्टोग्राफी, सी नंबर ऑप्शन है एन्क्रिप्शन और डी नंबर ऑप्शन है डिक्रिप्शन। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है कि एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रिप्टोग्राफी, यानी इसको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता है? निम्न में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता है? कौन सा स्पैम से नहीं बचाता है? तो ऑप्शन नंबर है फिल्टर्स, बी नंबर ऑप्शन है पॉपअप ब्लॉकर, सी नंबर ऑप्शन है ईमेल रूल्स और डी नंबर ऑप्शन है स्पैम ब्लॉकर। तो इसमें से आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है कि निम्न में से कौन आपको स्पैम से नहीं बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉपअप ब्लॉकर, यानी पॉपअप ब्लॉकर जो है वो अपने को स्पैम से नहीं बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंसमवेयर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? रैंसमवेयर को यानी किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है निजी जानकारी चुराना, बी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना, सी नंबर ऑप्शन है फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उनकी रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना, डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं गतिविधियों को ट्रैक करना। तो इसमें से आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उनकी रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक प्रकार का मेलवेयर है, बी नंबर ऑप्शन है किसी सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच, सी नंबर ऑप्शन है संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, डी नंबर ऑप्शन है रैंसम के लिए फाइलों का एन्क्रिप्शन। तो साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का एक प्रयास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट किट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट किट्स, यानी ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर है फिशिंग, सी नंबर ऑप्शन है सोलिस्टिंग, सी नंबर ऑप्शन है स्टोकिंग और डी नंबर ऑप्शन है डीओएस अटैक्स। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीओएस अटैक्स, यानी डीओएस अटैक्स जो है वो एक कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमलावरों ने समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क बनाया है जिसे किस नाम से जानते हैं? हमलावरों ने समझौता किए गए उपकरणों का एक नेटवर्क बनाया है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर है डी नेट, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट, सी नंबर ऑप्शन है बॉटनेट और डी नंबर ऑप्शन है टेलनेट। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉटनेट, यानी इसको क्या कहा जाता है? बॉटनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड अटैक के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? पासवर्ड अटैक के संदर्भ में कीलॉगर क्या है? तो ऑप्शन नंबर है सॉफ्टवेयर जो रैंडम पासवर्ड उत्पन्न करता है, बी नंबर ऑप्शन है दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी क्षतिग्रस्त डिवाइस पर की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है, सी नंबर ऑप्शन पासवर्ड हैश को क्रैक करने के लिए एक टूल है और डी नंबर ऑप्शन एक प्रकार का फिशिंग अटैक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी क्षतिग्रस्त डिवाइस पर की स्ट्रोक रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को भी कहा जाता है। अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को भी क्या कहा जाता है? तो स्पाईवेयर कहा जाता है, मेलवेयर कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है या फिर वायरस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पैम, यानी इनको क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जियो सूट का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न होता है? कौन से जी सूट का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न होता है? तो गूगल डॉक्स का, गूगल फॉर्म्स का, गूगल स्लाइड्स का या फिर उपरोक्त सभी का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास में अपने 35 एमसीक्यूज यानी 35 टॉप एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है जो कि आपके आरएससीटी एग्जाम से संबंधित यानी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट है वो मिलता रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जो डेली लाइव क्लास का जो अपने टाइम रहने वाला है वो अपने 7:30 बजे का रहने वाला है। तो डेली शाम 7:30 बजे आपने यानी लाइव क्लास को भी जरूर से ज्वाइन करना है क्योंकि उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।